होता है और इसका ये जो होता है ये एरिया होता है। ये क्या होता है? एरिया होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जब इस पे मैं यहाँ से एक इसके चारों तरफ घूमता हूँ तो इसको पेरीमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर यहाँ पे ये एक सर्कल है इसलिए इसे सर्कमफेरेंस बोला जाता है, पेरीमीटर नहीं बोला जाता। दोनों का मतलब सेम ही है, पेरी चारों तरफ घूमना। ठीक है, अच्छा बेसिकली उसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया था? 2 पाई आर। ठीक है, अब इतनी बात तो पिछले उसमें चल रही थी, अच्छे तरीके से आती है। इसका मतलब 9th क्लास में आते हैं, जरा थोड़ा सा 9th का बैकअप लेते हैं। मैं देखता हूँ 9th में किसने क्या क्या पढ़ा था। 9th क्लास में ये पता था ये क्या है, ये क्या है इसका सेंटर, ये क्या है इसकी कॉर्ड ने क्या किया, कॉर्ड ने क्या किया, एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेजर, सेगमेंट। और ये वाला हिस्सा तो हो गया मेजर, और ये वाला जो हो गया ये हो गया, ये सबको पता है। बताओ भाई, सबको ईमानदारी से पता होना चाहिए, बेसिक से उठेंगे बिल्कुल। अच्छा, तो ये वाला हमारा हो गया माइनर मेजर बट सेगमेंट, और ये वाला हमारा हो गया माइनर सेगमेंट। और देखो थोड़ा हिंदी में अगर आओगे, हिंदी में किसी को पता है इसे क्या बोलते हैं? याद है हिंदी मीडियम वाले कौन कौन है? रेज योर हैंड्स, हिंदी मीडियम वाले। अच्छा देखो समझो, जब एक लाइन, उसको लाइन ये जिसको हम कॉर्ड बोलते हैं और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? जीवा। ये इसको डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में, तो इसको बोलते हैं माइनर को लघु लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड। और हिंदी में इसे मेजर को बोलते हैं दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड, वृत्त का खंड, वृत्त का एक टुकड़ा। डन? क्या ये बात बताने की जरूरत है? उतारना है जैसे उतार लो, ये काम की चीज़ है, बहुत काम आएगी। ये पूरा चैप्टर ही है, इस पर ही घूमेगा सारा। बेसिक्स रहेगा समझ में। आगे बढ़े, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। हमने एक चीज़ ये सीखी थी 9th में, एक चीज़ हमने सीखी थी कि अगर एक सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये क्या गाइस? रेडियस। और ये क्या? और इसने भी इसको क्या कर दिया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला जो बना पार्ट, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। अच्छा, मुझे जो इसमें पढ़ना अच्छा लगता है वो हिंदी में ज़्यादा अच्छा लगता है। हिंदी में इसको माइनर को बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है ये जो सेक्टर बना है, ये खंड बना है, किससे बना है? त्रिज्या से बना है। त्रिज्या का मतलब रेडियस होता है, और ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो इससे ये वाला जो पार्ट बना है ये क्या है? त्रिज्यखंड। अच्छा, एक बात वैसे ही हम जाएंगे उस पर पहले पूरे तरीके से। ये दोनों लाइनें हैं या नहीं है? और 2 लाइनें एंगल बनाती है नहीं बनाती? तो एक एंगल ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। तो अभी हम इसकी बात करते हैं, मान लो ये एंगल थीटा दे रखा है, या एंगल कुछ भी हो सकता है, पर एंगल तो हो सकता है। क्या वृत्तखंड में एंगल हो सकता है? जो हमने सेक्टर अभी पिछले उसमें पढ़ा था, क्या उसमें एंगल बन रहा था? नहीं बन रहा था। यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये बात याद रखना। चलो ठीक। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर को दीर्घ त्रिज्यखंड। ये चीज भी उतार लो, 9th का रिवीजन चल रहा है। पढ़े आगे। अच्छा, हमने एक और चीज पढ़ी थी 9th क्लास में, जिसको नहीं आता वो थोड़ा ध्यान देगा। हमने ये पढ़ा था, तीसरा कॉन्सेप्ट, ये मैं नाम दे रहा हूँ खाली, ये काम की चीज़ है। एक सर्कल है, ये सेंटर है, और ये इसका क्या है? क्या है ये? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जीवा। तुमने एक बात पढ़ी थी कि अगर सेंटर से जीवा को मिलाया जाता है, अगर हम इस सेंटर से इस जीवा को मिलाते हैं तो ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है, और ये चीज़ इस चीज़ की क्या होती है? बराबर होती है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ये बात याद रखोगे। एंगल कितने डिग्री का बनता है? और अगर 90 डिग्री का बनता है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग सकती? इसमें लग सकती है। इस पर क्वेश्चन हमने करी थी 9th में। चलो, ये तीसरा कॉन्सेप्ट 9th का। और 9th का कोई कॉन्सेप्ट है? चलो एक और कॉन्सेप्ट। यस, ये सेंटर है, ये एक आर्क है। ये क्या है? ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है, मान लो 30 डिग्री का। तो यही सेम आर्क जब सर्कल पे एंगल बनाएगा तो क्या होगा? आधा हो जाएगा। पढ़ा था, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा और जो सर्कल पे एंगल बनाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 15 डिग्री का। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ तुम लोगों को, मान लो 30, तो ये 30 तो दिया ही था पहले से, यहाँ पे दे दूँ 50, तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा, मैं गलती से तुम्हें कह दूँ यहाँ पे बन रहा है 100, तो ये कितना बताओगे? ये बात समझ गए ना अच्छे से? सब समझ गए? अच्छा, अब एक बात और इसी के साथ जुड़ी हुई थी कि एक सर्कल है, ये सेंटर है, और ये क्या है इसका? व्यास, डायमीटर। अच्छा, थोड़ा हेल्प करोगे ना, एक बार ये पंखे बंद कर दो क्योंकि इसमें ना पंखों की आवाज आ रहा है। डायमीटर। अच्छा, डायमीटर का ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का होता है? तो डायमीटर जो भी एंगल बनाएगा सर्कल पे वो कितने डिग्री का बनेगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90। 180 कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ मान लो ये वाला बना और ये वाला बना, ये भी कितना हो जाएगा? क्या सबको क्लियर है ये वाली बात? इससे कितने भी एंगल बनाओगे इसी चीज से वो 90 के ही बनेंगे। इसीलिए बोला जाता है सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होता है। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है? आधा सर्कल। और सर्कल को आधा करने की जो औकात है ना, वो डायमीटर की ही है। तो ये डायमीटर की बात क्लियर हो गई। अब इस पे बेस कोई क्वेश्चन बनेगा तो हम समझ जाएंगे। देखना, जैसे इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, मेरी बात समझना जरा पहले। ये एक सर्कल है, ये डायमीटर है, और तुमसे मान लो ये वाला एरिया पूछ ले। अब कहोगे भैया हमें ये एंगल नहीं पता,
कहोगे भैया आप सेमी सर्कल में से ये वाला ट्राइंगल हटा दोगे तो ये एरिया बचेगा, ये तो हमें पता है, पर हमें मान लो हमें ये नहीं पता कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। और अगर मैं गलती से कह दूं कि ये 90 डिग्री है तो कहोगे भैया 90 डिग्री है तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगेगा, डन। तो इसे तुम कर लोगे। जब अगर तुम्हें ये पता हो और ये पता हो तो तुम पूरे सेमी सर्कल में से ये निकाल दोगे। अच्छा देखो क्वेश्चन समझ लो तुम्हें कैसे खिलेगा तुम्हारे साथ में। वो कहेगा ये वाली साइड और ये वाली साइड मैंने दे रखी है, ये वाली साइड मैंने नहीं दे रखी। एक बात बताओ, सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा? जब तक रेडियस होगी तब तक तो नहीं निकाल पाओगे, और रेडियस जो होगी वो हाइपोटेन्यूस की क्या होगी? आधी होगी। जब ये और ये दे रखा है तो क्या हाइपोटेन्यूस नहीं निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम से? सब लोग निकाल सकते हैं। जो आएगा उसका आधा तो रेडियस हो जाएगी, और रेडियस हो जाएगी तो आधे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे में। तो तुमने आधे सर्कल का एरिया निकाल दिया। इस पर कितना कपड़ा लगेगा वो सब तुमने बता दिया। अब उसमें से ये ट्राइंगल हटा दें तो हमारा बचा हुआ एरिया शेडेड रीजन निकल आएगा। अब ट्राइंगल का निकालने के लिए क्या चाहिए? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी ये चीज बताओ और ये चीज बताओ, फॉर्मूले में रख के जो आएगा उसे इसमें से माइनस कर दोगे तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब इस तरह का शायद एक क्वेश्चन है तुम्हारे में, या फिर आई थिंक है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 9th का एक ही कॉन्सेप्ट था, और 9th का मेरे हिसाब से इतने जरूरी हैं, बाकी और शायद जरूरी नहीं पड़ेंगे। अच्छा अब एक बात समझना, ये क्या होता है? क्या होता है? सर्कल है, ये एरिया है। पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है ये बताओ? और पूरे 360 डिग्री का जो एरिया होता है वो कितना होता है? अब एक बात समझना, मैं क्या बोलने वाला हूँ, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है, उससे फॉर्मूले कैसे ड्राइव कर रहा हूँ वो समझना। इस पूरे सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? तो मैं बोलूंगा 360 डिग्री का एरिया इज इक्वल टू पाई आर। ये बात बोल सकता हूँ, 360 डिग्री का एरिया पाई आर स्क्वायर। और मैं पूछूं 1 डिग्री का एरिया कितना होगा, तो कहोगे भैया 1 डिग्री का एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बटे में। और मैं पूछूं कि अगर मान लो सेंटर पे ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला है थीटा। अब थीटा कितने डिग्री का भी हो सकता है, बेसिकली थीटा क्या एक वैल्यू है, इसको मैं कुछ किसी भी डिग्री में ले सकता हूँ। तो मान लो अगर यहाँ पे 5 डिग्री होता तो 5 डिग्री का निकालना एरिया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 5 डिग्री का एरिया। और ये इसमें ये 1 डिग्री का है, इसमें अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई करूँ तो 5 का निकला था। 10 दे रखा होता तो 10 का मल्टीप्लाई करता तो निकला था। और गलती से अगर यहाँ पे थीटा दे रखा होता या एक्स दे रखा होता तो मैं क्या लिखता? थीटा का एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बटे में 360 इंटू पाई। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि थीटा बटे में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला है तुम्हारा 12 चैप्टर का। और ये फॉर्मूला किसके काम आ रहा है? देखो अब ये ड्राइव तो ऐसे हुआ, लेकिन काम किसके आ रहा है? इसका अगर हमें एरिया बताना हो, क्योंकि ये एंगल दे रखा है और रेडियस दे रखी है और डायरेक्ट फॉर्मूला रखोगे तो इसका एरिया निकल आएगा। क्या बात समझ में आई? इस तरह का जब भी फिगर आएगा जिसको हम त्रिज्याखंड बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, तो तुम निकाल लोगे। और अगर मैं बोल रहा हूँ सेक्टर, तो वहां पे मैं माइनर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, छोटे वाले सेक्टर की बात कर रहा हूँ। डन? क्या कर लोगे? अच्छा, इसी तरीके से ड्राइव हुआ हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला। ये सर्कल है, मुझे यहां से लेके मुझे यहां तक पूरा चलने में कितना चलना पड़ा? 2 पाई आर। क्या चलना पड़ा? पिछली क्लास में बताया था, चारों तरफ अगर घूमोगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। तो मैं बोल सकता हूं कि 360 डिग्री का चक्कर, हिंदी में लिख रहा हूं बहुत प्यार से समझ में आएगा, 360 डिग्री का चक्कर चलाने में मुझे लगा 2 पाई आर 360 में। तो अगर मैं पूछूं 1 डिग्री का चक्कर, कहोगे भैया 2 पाई आर को आप डिवाइड कर दो 360 से, तो 1 डिग्री का निकल आएगा। ये चीज तो आती है समझ में सबको? अच्छा, पर अगेन मान लो यहाँ पे ये हमें चलना था खाली इतना, तो एंगल बना ये वाला। अगर 1 डिग्री की बात होती तो 1 डिग्री बहुत छोटा होता, क्योंकि सर्कल कितने डिग्री में डिवाइड होता है? 360 में। पर यहाँ मान लो थीटा है, तो कहोगे भैया थीटा डिग्री का निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दो। थीटा डिग्री का चक्कर 2 पाई आर बटे में 360 डिग्री इंटू थीटा। दूसरा फॉर्मूला पड़ गया जिसको हम बोल सकते हैं थीटा बटे में 360 इंटू 2 पाई आर। अच्छा, अब समझो इस बात को जरा। ये बेसिकली क्या निकाल के बताएगा? ये निकाल के बताएगा ये वाला डिस्टेंस कि यहाँ पे हम कितना चले। और ये कुछ चाप की तरह नहीं लग रहा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। कुछ आर्क की तरह लग रहा है। और 9th क्लास में एक बात और हमने पढ़ी थी कि अगर 2 पॉइंट हमें सर्कल पे मिल जाए, ये वाला और ये वाला, तो 2 चाप बन गए, ये वाला और एक बड़ा वाला। इसको क्या बोलते हैं? माइनर छोटा, या फिर लघु चाप, और ये दीर्घ चाप, मेजर आर्क। डन? अच्छा, ये बात समझ में आ गई। तो कहोगे भैया इसका मतलब अगर आपको लेंथ बतानी हो, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। क्या इतनी सी बात आई समझ में? आ गई ना? ठीक। अब देखो क्वेश्चन समझना। अब तुम लोगों को एरिया के बारे में पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है। पहले मैं थोड़ा सा एक बार ये 9 हटा देते हैं। ये सेंटर है, अगर ये एंगल पता है तो तुम ये वाला बता सकते हो एरिया कैसे निकालेंगे? थीटा बटे में 360 डिग्री इंटू, क्वेश्चन समझना। इसका एरिया बता दिया तुमने, एरिया समझते हो ना सारे। अब मैं कह रहा हूँ कि एक और सर्कल है। ये सर्कल कैसा है? कोसेंट्रिक बताया था, जिसका एक ही सेंटर है। अब एक ही सेंटर तो है, लेकिन वो तुमसे ये नहीं कह रहा कि इसका एरिया बताओ, वो कह रहा है इसका एरिया बताओ भाई। अब कहोगे भैया ये पिज्जा की तरह लग रहा है, और पिज्जा में आप बड़े पिज्जा में से ही अंदर का स्लाइस हटा दो, तो ये चीज बची। अब समझो, मुझे पूरे का एरिया निकालने के लिए पूरी रेडियस चाहिए, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि थीटा बटे में 360 इंटू पाई बड़ा आर का स्क्वायर, मैं से माइनस कर दूं ये वाला एरिया जो क्या है? थीटा बटे में 360 इंटू पाई छोटा आर का स्क्वायर। और अगर आर और आर पता है तो तुम निकाल सकते हो। थोड़ी थोड़ी बात आई समझ में? अब जब मुझे किताब दिखाओ, थोड़ी देर और रख लो, बस चलते हैं। तुम लोग निकालो 12.3 एंड क्वेश्चन नंबर 2। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग देखो। क्या निकाल नहीं सकते इसे? कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए गिफ्ट है करके लिए, ठीक है? अच्छा, एक और गिफ्ट ले लो। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? यस, क्वेश्चन नंबर 14। 12.3 में क्वेश्चन नंबर 14।
दिस इज एक्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, वी आर गिवन द रेडियस एंड द बिगर रेडियस। क्या निकाल लोगे कनिष्का? इस वाले फॉर्म में वैल्यू रख के निकालना है, क्या मैं निकाल दूँ? ठीक है, अब चला लो राशि पंखा, अब देखी जाएगी, वीडियो तो बनाते रहेंगे। थैंक यू यार, सब लोगों ने पेशेंस रखा, इतना बहुत होता है। आगे बढ़े, अब बताओ ईमानदारी से कौन कौन नहीं निकाल पाएगा इन दोनों क्वेश्चंस को? बताओ, कर लिया अर्शिता? देख ले, इजी क्वेश्चन है। अच्छा अब जरा एक बात और बताओ, ये क्या है? पूरा सर्कल। ये क्या है? ये क्या है? सेमी सर्कल। हिंदी में क्या बोलते हैं? आधा सर्कल, अर्ध सर्कल, अर्धवृत्त। अच्छा अब समझना, मैंने इसका एक और टुकड़ा कर दिया, तो मैंने कितने हिस्सों में बांट दिया इसे? 4। तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा ये बताओ? 90 का। और अगर तुम लोगों को ये एंगल पता है, मान लो इसको भी हम हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं इनको, ये एंगल पता है 90 डिग्री का बनेगा और ये रेडियस पता है, क्या तुम इसका एरिया नहीं बता सकते? क्या लेंथ ऑफ आर्क नहीं बता सकते? और मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है जो तुम्हारी किताब में भी नहीं है। मैं पूछूं इस पूरे का सर्कमफेरेंस पेरीमीटर क्या होगा, तो कहोगे भैया इसकी लेंथ बता लो और साथ में आर जोड़ दो और आर जोड़ दो। इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन आया था जो बच्चे बहुत गलत करके आए थे। एक सर्कल था, एक सर्कल नहीं था, एक था सेमी सर्कल, और पूछा था इसका सर्कमफेरेंस बताओ। तो बच्चों ने क्या करा, 2πr लेके आधा कर दिया, क्योंकि आधा है। नहीं भाई ऐसे नहीं था, ये भी रेडियस तो चलनी पड़ेगी आपको पूरा कवर करने के लिए। तो बेसिकली 2πr का आधा प्लस ये 2 रेडियस भी चलना पड़ेगा। तो बेसिकली कितना चलना था? πr प्लस d। πr प्लस ऑप्शन में ये था, d में था, क्योंकि 2r की वैल्यू क्या होती है? d के बराबर होती है। कर लोगे इस क्वेश्चन को? अब कोई बच्चा है जिसको नहीं आया समझ में, अब क्वेश्चन ये बोलेगा कि भाई डायमीटर तो है तुम्हारा, मान लो डायमीटर 20 दे रखा है, इस क्वेश्चन को निकालो। तो क्या करेंगे? डायमीटर का आधा कितना हो जाएगा? रेडियस कितनी हो जाएगी? 10। तो इसमें फॉर्मूले में रख देंगे 22/7, r की जगह 10 और प्लस d की जगह कितना रख देंगे? 2 × 10। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 220/7 प्लस 20। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? कैसे करेंगे आज तक? हाँ कटेगा तो काट देंगे, लेकिन नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे? कई तरीके हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। तुम्हें कैलकुलेशन में अपना हाथ अच्छा करना है। मेरे से करवाओगे मैं कितने भी तरीके सोच सकता हूँ, पर अच्छा तरीका क्या है? इसके नीचे मानो क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। छोटे बच्चों को भी ये तरीका बता दो, ईजी पड़ता है, कर लोगे और जो आंसर आएगा वो कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, लवली 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा पहले, तो 210 आएगा, 7 का 20 में होगा 140 आएगा, और नीचे की नीचे होगी तो 7 एकम 7, और दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे 7 से। कर लोगे? सब कर लेंगे? आ रहा है समझ में? अच्छा अब वो घोड़े वाली बात कल छोड़ दी थी। घोड़े वाली बात देखो, घोड़े वाली बात क्या थी? मेरे अंकल का फील्ड इतना बड़ा था, ठीक, स्क्वायर फील्ड था। उस बंदे ने यहाँ पे घोड़ा बांध दिया। ये तो 15 मीटर की बाउंड्री थी इनकी, 15 मीटर की बाउंड्री थी। अब वो घोड़ा बंधा था 5 मीटर की रस्सी के साथ में, तो यहाँ तक मान लो यहाँ तक आ सकता था। तो यहाँ तक का जो एरिया है वो सारा खा लेगा, और हमसे पूछ रहा है कि हमने कितना एरिया खाया, तो क्या निकाल नहीं सकते? हमें क्या 15 की जरूरत भी है? नहीं है। तो थीटा की जगह क्या रख देंगे? 90, क्योंकि स्क्वायर की साइड 90 होती है, और साइड एरिया कितना है? 5 है, तो एरिया निकाल लेंगे। समझ लो? अब मैं बोला मैंने रस्सी बढ़ा दी भाई, रस्सी हमने 5 की जगह कितना कर दी? 10। तो कहोगे भैया इसका मतलब वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, तो वो अब यहाँ तक खा सकता है। तो मैं पूछूं ठीक है ये बताओ पहले जितना खाता था उससे अब कितना ज़्यादा खा रहा है? तो कहोगे भैया इसका मतलब इतना ज़्यादा खा रहा है। तो ये निकालने के लिए तुम क्या करोगे? दैट्स द एग्जैक्ट पॉइंट, यही चाहिए। इसी तरीके से क्योंकि 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन हम वैसे कर लेंगे। रेडी, सॉल्व, डन। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक और मजा आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो ये देखो, ये क्या है? अगेन ये व्रत का चौथा पार्ट है, पर इसे बोलेंगे क्या? इसे बोलेंगे क्वाड्रेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो ये जो क्वाड्रेंट है कई जगह यूज होता है। अगेन हम थोड़ा सा रूट वर्ड्स पे भी बात करेंगे। व्हेन आई विल गेट टाइम आई विल टीच यू अबाउट व्हाट इज रूट वर्ड्स इन इंग्लिश। हियर रूट वर्ड इज क्वाड। क्वाड मीन्स 4 एंड इट इज यूज्ड इन many words like quadrilateral and lots of words are there where this quad is used like I think quadruped भी होता है, quadruped। ठीक है, मैं वो सारे वर्ड बताऊंगा। थोड़ा सा क्या आउट ऑफ टच ऑफ इंग्लिश में चल रहा हूँ मैं, इंग्लिश अभी मेरी भी थोड़ी खराब चल रही है, तो मैं तुम्हारी इंग्लिश अच्छी कर दूंगा। पर समझो ये क्या है? एक चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है। तो एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90। अगर ये नहीं भी बताएगा इसने क्वाड्रेंट बोला तो हम 90 नहीं मानेंगे, सब लोग मान लेंगे। अब समझना, मुझे ये बताना, एक लाइन ऐसे करिए जो ये डी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है, ये ए है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है, और ये वाला एरिया हमसे निकल रहा है। तो तुम लोग कहोगे भैया इस क्वाड्रेंट में से ये ट्राइंगल हटा दो, आपका एरिया निकल आएगा। अब मैं कहूँ वो तो ठीक है यार, लेकिन इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूँ? तो तुम कहोगे भैया आप कहीं से क्वेश्चन बना रहे हो इसका मतलब। और मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ वो देखो, ये है तुम्हारा 237 पे पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 12। डन, सेम क्वेश्चन है। अब ये बोलता है कि क्वाड्रेंट है, सर्कल है, सेंटर है, रेडियस कितनी है इसकी? तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद कहता है ओडी की वैल्यू कितनी है? ओडी, अरे 1 मिनट, इससे सारा तो दे ही रखा है ट्राइंगल का भाई। रेडियस से हम इसका पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, एंगल पता है, रेडियस पता है, और साथ में ये चीज़ दे रखी है ये वाली, तो हम इस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। जहाँ पे हाइट या तो इसे मान लो या इसे मान लो, बात तो वही है। क्या इस क्वेश्चन को कर लेंगे? सब लोग कर लेंगे? तो करके दिखाएंगे। चलो आंसर निकाल के दिखाएंगे। ये लो, इसकी
करके दिखाओ तो।